भावनाभावित संघ इस काउंट के ओर से प्रस्तावित यह भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह चौथे दिन के सत्र में चौथे अध्याय के यह चौथे कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, अजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ यह है भगवान का प्रेम भरा गीत, जीव जगत के प्रति दया करुणा कृपा उबर उबर के आ रहा है उनके हृदय से आने वाला ये सुंदर गीत है श्रीमद् भगवद गीता कि यह चौथे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी कहता है, दिव्य ज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग के इस अध्याय में गोता लगाने से पहले छोटा सा भूमिका। भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, और ये भी जो है दुर्योधन भी परेशान है। क्योंकि वो परेशान इसलिए है क्योंकि भगवान का योजना कुछ और है और उनका योजना कुछ और है। इसी प्रकार से हम भी परेशान हैं क्योंकि हमारा और भगवान का योजना अलग अलग है। भगवान अर्जुन समझ रहा था कि वो कौरव है, वो दुर्योधन कौरव है और वो पांडव है, तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया नहीं बाबा नहीं, वो कौरव अर्जुन आप जो है पांडव नहीं, आप आत्मा हो, दुर्योधन जो है कौरव नहीं वो भी आत्मा है, हम सब जो आत्मा है। जब तक हम अपने आप को जो है कौरव पांडव या कुछ भी माने तो हम परेशान रहेंगे। फिर तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि कौरव जो है उनके दुश्मन है, पर भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में कि कौरव दुश्मन नहीं, वो काम वासना हमारा दुश्मन है, काम ऐश क्रोध और ये बाहर नहीं अंदर है, इंद्रियों में मन में और बुद्धि में वास करता है। और बाद में भगवान चौथे अध्याय में आज बताने वाले हैं, अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय में कि मेरे अपने मेरे पांडव है, पर वास्तव में हमारे अपने कौन है वो आज के अध्याय में हमें पता लगेगा। यह जो यह जो सृष्टि का जब निर्माण हुआ भगवत गीता को भगवान ने प्रस्तुत किया था। ये भगवत गीता दिव्य ज्ञान का इतिहास बताया जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो खरीदने के साथ एक मैनुअल बुक आता है कि किस प्रकार से इस मोबाइल को इस्तेमाल करने से अति अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो है ये दुनिया को जब बनाया भगवान ने एक मैनुअल दिया, उस मैनुअल का नाम है भगवद गीता। और मैनुअल को जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर अच्छा हम इस्तेमाल कर पाएंगे, मोबाइल अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। पर अगर हम मैनुअल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे और मैनुअल के बताए हुए बातों से अलग कार्य करेंगे, मोबाइल कंप्यूटर का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इस संसार में जब आए हम तो संसार को बनाते वक्त भगवान ने एक मैनुअल बनाया, इसका नाम है भगवद गीता। ये मैनुअल का चक्कर जो है आज नहीं हुआ, ये भगवान ने शुरू किया। भगवान का ही नकल करते करते ये कंपनी भी जो है मैनुअल आरंभ किया। ये भगवान जो है से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। भागवतम में भगवान कहते हैं कि जन्माद्य से भगवान से आयो। तो ये जो है अध्याय, ये जो है मैनुअल, जितना हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतना अच्छा इस भौतिक जगत में हम रह पाएंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 में विभाजित करते हुए सार की ओर चलते हैं और प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। तो बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, भाग 1 की ओर चलते हैं। भाग 1 में इस दिव्य ज्ञान का इतिहास बताया जा रहा है, श्लोक 1, 2, 3 और 4 में। और भगवान कहते हैं ये राज ऋषि की परंपरा से आता जा रहा है। श्री भगवान वाच
व्यास मुनि फिर से कह रहे हैं श्री भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि वो कुछ सुंदर महत्वपूर्ण हमें बातें बता रहे, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए बताया जा रहा है। अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, मन को एक चित करके इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर के विचार ना करते, इधर उधर के कार्य ना करते हुए एक चित होकर ध्यान से सुनना चाहिए। कमर को कस के बैठकर पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। इमं विवस्वत्य योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मन्व प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान, जिस जिस दिव्य ज्ञान को लेकर हम काम वासना को नाश कर सकते हैं, वो दिव्य ज्ञान जिसे हम परम हमारे दुश्मन काम वासना से नाश कर सकते हैं, वो ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य के देव को सुनाए। सूर्य, वो जो ज्ञान है अव्यय है, वो जैसा पहला था वो आज भी वैसे ही शक्तिशाली है, उसका शक्ति नाश नहीं होता है। इस संसार में हम लोग स्कूल 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक देखते हैं, तो कॉलेज का टेक्स्ट बुक, उसका जो सिलेबस है बदल जाता है, बोलता है कि ये आउटडेटेड हो गया। भगवत गीता जो उस समय सुनाया था आज भी वही सिलेबस है, और उसका शक्ति भी उतना ही है। प्रोक्ता हम अमम व्ययम, उसका व्यय नहीं होता। व्यय का अर्थ होता है मोमबत्ती जलाते तो मोमबत्ती छोटा 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 हो जाता है, पर इसका शक्ति छोटा निपटा जाता है। विवस्वान ने आगे जो है मनु को यह ज्ञान दिया, और मनु ने सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को सुना। प्रकार से एवं प्राप्तम मम राज ऋषयो विदो सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। इस प्रकार से परंपरा से, इस प्रकार से परंपरा से जो है यह ज्ञान जो है सुनाया जा रहा था। इस प्रकार से परंपरा से ये ज्ञान जो है सुनाया जा रहा था। इमं राजा ऋषि, ये जो परंपरा है राज ऋषियों का परंपरा है। हम जो इस परंपरा में, वो गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा था, है और रहेगा। जब तक भौतिक जगत में एक भी बद्ध जीव रहेगा, गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा, और गुरु उस बद्ध जीव को उद्धार करेगा। फिर ये जब तक ये भौतिक जगत रहेगा, गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं। पर ये राज ऋषि राजाओं में सुनाया जाता था। ये एवं राज ऋषि, ये जो ज्ञान राज ऋषियों के राजा थे, पर वो छोटे राजा नहीं थे, वो ऋषि भी थे, अर्थात वो मंगल आरती आते थे। इसी प्रकार से भगवान को हमें चाहिए कि हम लोग केवल जो है डॉक्टर ना बने, डॉक्टर ऋषि बने। हम केवल इंजीनियर ना बने, इंजीनियर ऋषि बने। हम जो है केवल कारपेंटर ना बने, कारपेंटर ऋषि बने। हम जो एक्टर ने, एक्टर ऋषि बने। हम जो है केवल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऋषि बने। इमम राज ऋषि विदो सकालीन महता। ये इस काल के द्वारा इस संसार में जो भी है वो रहता है तो ऊपर से नीचे आता है। पानी को ऐसे रखे तो ऊपर से नीचे आएगा, कोई भी चीज को ऐसे रखे तो वो समय के साथ सड़ जाता है। आम को ऐसे रखे तो आम थोड़े समय दिनों में सड़ जाता है। दूध को ऐसे रखे तो दही बनेगा, दही को ऐसे रखेंगे तो आगे जाके और भी सड़ जाएगा, सब कुछ सड़ जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य, ये वंशी, ये जो राजाओं के वंश में ये ज्ञान चलता था चलता था चलता था। इसमें क्या हो गया, वो लोग ये मैनुअल पढ़ना भूल गया। सच बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये देखिए आप बैंक में जाते हो तो बैंक में एप्लीकेशन देते थे, इतने 20 पेज देते हैं, बोले ये पढ़ो फिर बाद में साइन करो। बोले ये सब छोड़ो, कहाँ साइन करना है बताओ। बताइए, जब कंप्यूटर दिया था तो मैनुअल मिला, क्या आपने पढ़ा? क्या जब मोबाइल मिला तो मैनुअल, मोबाइल के साथ मैनुअल मिला, आपने पढ़ा? नहीं। इसी प्रकार से कुछ समय के बाद राजा लोग वो मैनुअल को, भगवत गीता मैनुअल को पढ़ते नहीं थे। फिर समय आने के बाद मैनुअल को दूर से प्रणाम करते थे, फिर उसके बाद तो प्रणाम करने में भूल गए, फिर उसके बाद तो भगवत गीता एज इट इज वहीं पे सड़ने लगा। तो ये ज्ञान नष्ट हो गया, योग नष्ट, काले न सकालीन महान योग जो है वो नष्ट हो गया। परम तपा अर्जुन, आप दुश्मनों को तपा तपा के मार रहे हो, वो का नाश हो गया। वो क्या हो गया? ज्ञान नाश हो गया। पर ये ज्ञान अर्जुन, आप, मुझे पहले से भी पता था, मुझे याद है, और मैं आपको सुनाऊंगा। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि में सका चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान पहली बार कहता है कि ये ज्ञान जो है रहस्य है, ये खुला रहस्य है। पर ये रहस्य तब खुलेगा जब हम भक्त बनेंगे, सखा बनेंगे। सच कहता हूँ, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्यों? भक्तो असी में सखा चेती। भगवत गीता अगर समझना है, हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनने का अर्थ होता है भगवान का नाम उच्चारण करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सखा का अर्थ होता है भक्तों के, भगवान के साथ मित्रता, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता। जब तक हम भगवत गीता खोलेंगे और पढ़ेंगे, हमने भगवत गीता 11वें अध्याय में भी क्लास में जब थे तभी पढ़ रहे थे, पर विनोबा भावे का भगवत गीता हमें कॉलेज में दिया जाता था, एग्जाम लिखना पड़ता था, एग्जाम लिखने के लिए पासिंग मार्क मिलता था, पर मुझे समझ नहीं आता। ये पता लगा कि हम आत्मा है, पर
आगे करना क्या है कुछ पता नहीं लगता हम। पर भगवत गीता प्रभुपाद जी का जब पढ़े, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भक्तों का संग किए, तब पता लगे सर्वधर्म भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। और जो है, हम जो भी हैं, पहला हम क्या बने, डॉक्टर है तो डॉक्टर ऋषि बने। ये जो भगवत गीता है बड़ा अद्भुत विलक्षण, ये तब समझ समझ में आता है जैसे जैसे हम और अच्छा भक्त बनते हैं और अच्छा अच्छा भक्तों के साथ मित्रता बनाते हैं। भक्तों असी में सका चेती, भगवान जो है ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि वो भक्त भी है, सखा भी है। और किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अभक्त है। अभक्त अगर भगवत गीता पढ़ेगा तो वो कुछ और निर्णय आएगा। तो भगवत गीता समझना है तो भगवान ये नहीं कहते कि संस्कृत अच्छा होना चाहिए, और जो है इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, पीएचडी लाना चाहिए। बोलते हैं कि आप भक्त बनो। और जो है श्रीरंगम क्षेत्र में एक अज्ञा एक कम बुद्धि वाला एक ब्राह्मण जो भगवत गीता पढ़ रहा था और आंखों से आंसू आ रहा था, सब लोग हंस रहे थे, इसको संस्कृत उच्चारण ठीक से नहीं आता है, और मजाक कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो 500 हजार पहले कृष्ण के रूप में भगवत गीता सुनाया, वो आए और देख के बहुत आनंदित। तो देखा क्यों आप रो रहे हो, बोला कि आपको तो उच्चारण भी ठीक नहीं आता है। बोला कि ये क्या कर रहे हो, गुरु का आज्ञा है कि रोज भगवत गीता पढ़ो, पर इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, उच्चारण ठीक नहीं है तो भी क्या हो गया। फिर बोला कि रो क्यों रहे, तो कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके एक एक अक्षर जब पढ़ता हूँ, एक एक शब्द पढ़ता हूँ, एक एक श्लोक पढ़ता हूँ, एक एक अध्याय देखता हूँ, पूरा भगवत गीता में एक ही चीज दिखता है, भगवान कितने बड़े, कितने बड़े, कितने बड़े हैं। पर एक सारथी बनने का इतने छोटा कार्य करने लगा। और सारथी का अर्थ होता है जो है भक्तों के लिए, वो क्या कुछ करने के लिए नहीं जाता। भला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो भगवत गीता का, भगवत गीता का सार समझ गए। वो पीएचडी नहीं था, वो संस्कृत भी नहीं जाना था, पर भक्त था और सखा था। तो भक्तों में से में सका चेती रस में तद उत्तमम। एक बार प्रभुपाद जी के भक्त लोग जो थे भारत में आए, तो कुछ विद्वान लोग प्रभुपाद जी से अंग्रेजी में बतवाए, श्री प्रभुपाद आपके भक्तों का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे भक्तों का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, पर मेरे भक्तों का रिनाउंसिएशन ठीक है। अर्थात मेरे भक्तों का उच्चारण ठीक नहीं, पर उनका समर्पण ठीक है। समर्पण की आवश्यकता है। तो भक्तों असी में सका चेती। और मैंने देखा कि भगवत गीता में जितना अच्छा जप करता हूँ, जितना अच्छा भक्त बनता हूँ, तो वो रहस्य खुलता जाता है। अर्जुन बोलता है, अरे 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 अरे, अरे, रुको 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 रुको। आप 125 साल के, मैं भी 125 साल का। और बोलते सूर्य थे, सूर्य लाखों वर्ष पहले आया था। आपने कह रहे हो कि वो ज्ञान आपने उनको दिया। भगवान कृष्ण मैं जानता हूँ, आप जो भी कहते हो सच कहते हो, सच के अलावा कुछ नहीं कहते हो। पर इस पे रोशनी डालो ना थोड़ा सा, मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अर्जुन प्रश्न तो पूछेंगे, पर विनम्र भाव से पूछेंगे। पर हम जब कॉलेज में थे, ये प्रोफेसर के साथ हम लोग जो है बोलते अरे, हम लोग तर्क करते थे, ये तर्क नहीं होता है। विनम्रता से पूछे, आप जो भी बोल रहे सच बोल रहे, सच के अलावा कुछ नहीं बोला, पर फिर भी रोशनी डालो। परम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवान इति। सूर्यदेव आपसे श्रेष्ठ हैं, लाखों वर्ष पहले आए। मैं जानता हूँ कि आप और हम 125 साल के हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आपने उनको ज्ञान दिया, ये कुछ पच नहीं रहा है कृष्ण। भगवान कहते हैं, बताता हूँ और अच्छी तरह से पचा भी देता हूँ। भगवान अर्जुन को जो है परंतपा करके संबोधित करते हैं। परंतपा का अर्थ होता है जो दुश्मनों को तपा तपा के मारता है। इसका दूसरा भी अर्थ है, परंतप का अर्थ होता है एक वृक्ष। वृक्ष यानी कि वो खुद तपता है और औरों को जो है मौका देता है। क्या देता है, फल देता है, फूल देता है, और छाया देता है, और पत्ता भी देता है। वो सब कुछ देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आप मुझे जो है एक मौका दे रहे हो। भगवत गीता का पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय हो गया। मैंने अपने बारे में कहा नहीं, पर एक सज्जन अपने बारे में कहता नहीं। मैं एक सज्जन हूँ और मैं अपने बारे में कहूंगा भी नहीं, पर आप मुझे मौका दे रहे हो मेरे बारे में। पहली बार कृष्ण बताएंगे कि बहुनी मैं जो है भगवान हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप मुझे एक मौका दे रहे हो क्या करने के लिए, अपने बारे में समझाने के लिए। श्री भगवान वाचा, फिर से श्री भगवान वाचा। व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाचा कहेंगे, इसका अर्थ यह है कि हमें एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे हित कल्याण के लिए कह रहे हैं। हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, और पेट के हड्डी को सीधा करके ध्यान से एक एक अक्षर में एक एक शब्द को सुनना चाहिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परम तप। हम
बहुनी में व्यतीतानि, हमारा और आपका बहुत, मेरा बहुत सारे जन्म बीते हैं। और अर्जुन आपका भी इस प्रकार से बहुत सारे जन्म बीते। मैं सारे सारे बातों को जानता हूँ, सारे जन्मों को जानता है, पर आप ये नहीं जानते हो, क्योंकि मैं जो है आपका जो है योग माया के द्वारा इसको ढक दिया। पर इस संसार में लोग जो है भूलते क्यों हैं? प्रश्न ये उठता है कि लोग भूलते क्यों हैं? हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमारा शरीर बदल जाता है। भगवान का शरीर बदलता नहीं, सच्चिदानंद विग्रता विग्रता है और रहेगा। जैसे शरीर बदलता है, पुरानी बातें बदलता है। शरीर क्यों बदलता है? क्योंकि हमारे विचार बदलते हैं। विचार क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आता है। तो जैसे ही नकारात्मक विचार आएगा तो हमारा शरीर बदलेगा, और शरीर बदलेगा तो याददाश्त होगा। भगवान के मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, और उनका शरीर इसलिए बदलता नहीं है। और शरीर नहीं बदलता, याददाश्त ताजा रहता है। हमें भी अगर ताजा रखना है अपने यादों को, तो फिर क्या करना है? सकारात्मक विचार। एक भी नकारात्मक विचार आएगा तो शरीर बदलेगा, शरीर बदलेगा तो भूल जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं अजो हूँ, अजो अपीशान अव्यय आत्मान भूतानाम ईश्वर अपीशान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजो हूँ, मेरा जन्म नहीं है। हम देखेंगे कि मैं कहाँ से आया, तो बोला पिताजी से, पिताजी कहाँ से? दादाजी से, दादाजी कहाँ से? परदादा से, परदादा 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 परदादा। ऐसे करते 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 कृष्ण का कोई पिताजी नहीं है, वो सबके दादाजी के दादाजी। अजो अपिशान, उनका जन्म नहीं, वो थे और हम सब उनसे आए। अजो अपिशान अव्य आत्मा, वो अव्यय है। भगवान इतने बोलते हैं कि अरे इतने साल हो गया, हो सकता है दादाजी बूढ़ा हो गया, ये भी बूढ़ा हो गया। नहीं, उल्टा भगवान के सौंदर्य, बल और ज्ञान, यश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाए। अव्यय आत्मा, अव्यय कर होता है घटना। हाँ, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो घटते घटते, भगवान का नहीं। भूतानाम, अच्छा, भगवान अजय है, अभय आत्मा है, और भूतानाम ईश्वर है। और पहले, यानी कि हो सकता है इतना पुराना होगा तो उनका शक्ति भक्ति गया होगा, कुछ कंट्रोल में नहीं होगा। नहीं, भूतानाम ईश्वरम अपि, कंट्रोल में है सब कुछ उनके शरण। एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। ईश्वर कहते हैं अपने आप को, ईश्वर, भूतानाम ईश्वर अपि। हम देखते हैं इस संसार में क्लासरूम में एक बच्चा बैठा रहता है, उसके ईश्वर मॉनिटर होता है, मॉनिटर का ईश्वर क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर का ईश्वर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का टीचर ट्रस्टी, ट्रस्टी का ईश्वर जो है एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड का जो है एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का ईश्वर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ईश्वर काल। 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर जाना पड़ेगा, पर काल का ईश्वर भगवान। तो इस प्रकार से भगवान सबके ईश्वर है। प्राकृतिम समाधिस्था है, भगवान अपने शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। भगवान को जो है जबरदस्ती किया नहीं जाता है, उनके आत्म माया या योग माया के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। उनको जबरदस्ती नहीं किया था आपको इस घर में, इस समय पे, इस जहाँ पे जन्म लेना। वो कृष्ण 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 कृष्ण। आप कब कब जन्म लेते हो? तो भगवान कहते हैं बताता हूँ, बताता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है, हे भरत, तब तब वहां वहां, और अधर्म का वर्धन होता है, मैं तब तब वहां वहां जन्म लेता हूँ। तो भगवान, अर्जुन कहते हैं अरे आपके भक्त भी तो शक्तिशाली है, अधर्म को स्थापन करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए। तो फिर आप क्यों बार बार आते हो? क्यों बार बार आते हैं? जब जब जहां पर हम, धर्म का अर्थ होता है हमारा धर्म जो होता है वो कार्य जिससे हम परम सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान जैसे पिताजी होते हैं, बच्चों को जो है दुखी देख नहीं सकते हैं, वो सुखी देखना चाहता है। इस संसार का एक छोटा एक एक गरीब से गरीब पिता भी अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता। और कहते हैं, बोले सुंदर कह गए, देख सकता हूं मैं, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अगर एक संसार के एक छोटा गरीब पिताजी भी अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते, वो बाकी देख सकते। सुनामी में जापान आ गया, जापान में सुनामी आ गया, और आपको एक जो है नेपाल में आ गया, सब देख सकते हैं। पर बच्चों का बुरा होता है वो देख नहीं सकते। परम पिता परमेश्वर जो कि हमेशा से बलवान थे, ज्ञानवान थे, धनवान थे, वो कैसे? तो भगवान धर्म को स्थापन कर, धर्म वो कार्य जो सुख प्रदान करता है। धर्म सुख का मूल है, और धर्म घट जाता है तो दुख हो जाता है, वो हमको दुखी नहीं देख सकते। तो बोलते हैं कि आपके भक्त भी आ सकते हैं, पर मैं आ सकता हूँ, आज मैं इसलिए आता हूँ। तो क्यों आते हो? आप क्यों आते हो? आपके भक्तों को बेच, पर मैं आता हूँ, क्यों आते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं
मैं स्वयं आता हूँ, परित्रणाय साधु नाम, मेरे भक्तों का, साधुओं का दुख दूर करना। अरे 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 कृष्ण, भक्त और दुखी। तो प्रभुपाद जी से एक भक्त बोला, प्रभुपाद जी वो भक्त दुखी है। प्रभुपाद जी बोला, अगर वो भक्त है तो दुखी नहीं हो सकता, अगर दुखी है तो भक्त नहीं हो सकते। भक्त दुखी नहीं हो सकते। पर भक्तों का दुख क्या है? कृष्ण का लीला सुन रहे हैं, कृष्ण का कथा सुन रहे हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, वो कृष्ण का विग्रह रूप में तो देख रहे हैं, सेवा तो हो रहा है, पर वो कृष्ण श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, प्रत सुंदर, जो गोलोक में निवास कर कब हमारे पास है, उनका विरह का जो दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, उनका वो दुख को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। और आते आते आ तो गया, पर थोड़ा बहुत कभी कभी सुदर्शन चक्र इधर उधर घूम जाता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों को नाश कर देते हैं। धर्म संस्थान पर फिर आए है तो धर्म का और अच्छी तरह से स्थापन कर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भरता अजामि सजामि अहम, यानी कि भगवान भी आते हैं, अहम यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य भी, आचार्य मां विजामी अहम, 11वें स्कंद में भगवत गीता में, भगवत में उद्धव को कहते हैं। या तो भगवान आएंगे कि भगवान के भक्त आचार्य भक्त, जैसे कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी, भक्ति सांसद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद की जय, वे भी आते हैं। तो हम क्या होता है, या तो भगवान आएंगे या भगवान आचार्यों के बेटे। ओ कृष्ण, आपका आप इस धरातल पर आते हैं, फिर इससे लाभ क्या होगा? लाभ अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मेरे भक्त मेरे गुण रूप नाम लीलाओं को देखते हैं और उसका उच्चारण करेंगे तो उससे उनको लाभ मिलेगा। कैसे लाभ? कृष्ण जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। वो जान पाएंगे कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, और इसको जैसे तत्व से जान पाएंगे तो ये देह त्यागने के बाद वो जो है भौतिक जगत में नहीं आएंगे, भौतिक शरीर को नहीं प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। ना एति माम एति सो अर्जुन, वो अर्जुन वो जो है मेरे धाम को प्राप्त है शरीर त्यागने के बाद। मेरा जन्म दिव्य है, दिव्य जन्म करता है, उन भगवान के जन्म से सबको लाभ प्राप्त है, जीव जगत को, कंस को भी, दुर्योधन को भी लाभ प्राप्त होगा। भगवान जो भी कर्म करते हैं उससे जीव जगत को लाभ प्राप्त होगा, कंस को भी, दुर्योधन को भी प्राप्त होगा। इसको कहते हैं दिव्य। इस संसार में हम कार्य करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, दूसरों को नुकसान मिलता है। हम जन्म होता है तो माँ को भी हम कष्ट देते हैं और बाद में औरों को भी कष्ट देते हैं। तो भगवान का जन्म से सबको लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है। ये है दिव्य। भगवान जब जन्म लिए थे वो कारागार में, मथुरा में, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के 12 बजे जन्म लिए थे। भगवान जब जन्म लिए थे तो जन्म लिए थे वो जो है सुंदर आभूषण धारण करके आए थे, मुकुट धारण करे थे, कुंडल धारण किए थे, और चेहरे में मुस्कान था, कमल नयन, पुष्पमाला वनमाला था, और वस्त्र धारण करके आए थे। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। और बताइए, एक भी बच्चा जो इस संसार में जन्म लिया और हंसता हुआ जन्म लिया होगा? अरे वो तो छोड़ो, तो छोड़ो, वो एक बच्चा बताओ जो कि जन्म लिया तो जन्म थ्री पीस पैंट कोट शर्ट पहन कर आया। अरे पैंट शर्ट तो छोड़ो, एक छोटा सा लंगोट पहन कर अगर कोई जन्म लिया तो बताओ। भगवान जब आए तो एकदम जो है वो अपने समय से आए, अपने और भगवान का यह दिव्य जन्म है, एक लंगोट। और हंसते हुए कोई आया हुआ नहीं, रोते हुए आते हैं, और रोते हुए जीते हैं और रोते हुए जाते हैं। इसे पर जो भगवान का भक्ति करते हैं वो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जाए वो मुकद्दर का सिकंदर। और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, गुरु धारण नहीं करते हैं, वो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, रोते हुए जाते हैं। उनके लिए कहते हैं रोते हुए आते हैं जो, और रोते हुए जो जाता है वो मुकद्दर का चुचुंदर है। तो इस प्रकार से जो है वो कर्मों में फंस जाता है, वो चुचुंदर बन जाता है। तो कबीरा कहते हैं, कबीरा, कबीर जी कह रहे हैं, हम जब पैदा हुए जगह से हम रोए कबीरा, हम जब पैदा हुए जगह से हम रोए कबीरा, ऐसे करनी कर चल, हाँ ऐसा करनी कर चल, हम हंसे और जग रोगे। यानी कि जब हम ऐसा कर्म करें, ऐसा लोगों को जो है खुश करें भक्ति के द्वारा, कि हम जब जाएंगे वो लोग रोएंगे और हम जो है हंसते हुए जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर हो जाएंगे। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता, और इस भगवान के कर्म और को लोग सुनेंगे
तो तत्व से, गुरु से सुनेंगे, तत्ववादी से सुनेंगे, वो भगवत धाम को प्राप्त। अरे अरे अरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रुको। जीते जी, मरने के बाद भगवान का धाम, और जीते जी क्या होगा बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। जीते जी क्या लाभ मिलेगा बताता हूँ। हाँ, वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद्भाव आगता। वो इस संसार के राग से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, क्रोध से मुक्त हो जाता है, और मम माया उपाश्रित, वो मेरे और नजदीक आता है। और इस प्रकार से बहुत ज्ञानी और तपस्वी जो है पवित्र होकर मेरे जैसे सुख को प्राप्त किया। अरे 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 अरे, वीतराग भय क्रोध, जैसे वो मेरे जन्म और कर्म को जानेंगे, उनके अंदर का भय दूर हो जाएगा। भय, इस संसार में हर कोई भयभीत है। हाँ, चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली जो है कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता जो है शियार से भयभीत है, शियार जो है शेर से भयभीत है, शेर जो है हाथी से भयभीत है, और हाथी जो है मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत है। इस संसार में हर कोई भयभीत है। तो इस प्रकार से भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनको कृष्ण पे भरोसा आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं, अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन, श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तरो है बब सिंधु रे। सत्संग में आते आते क्या होगा, भय से मुक्त हो जाए। राग, इस संसार में हर किसी का किसी के प्रति आकर्षण रहता है, संसार के वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, लड़की के लड़के के प्रति आकर्षण। आजकल तो आकर्षण होता है, तो लड़की का लड़के के प्रति या लड़का का लड़का के प्रति भी हो जाता है। आज तो झमेला और बढ़ गया। फिर कहते हैं लड़की का लड़का का आकर्षण लड़का के प्रति या लड़की के प्रति, और कभी कभी छक्के के प्रति हो जाता है। और तो और अभी तो इतना झमेला हो गया कि आकर्षण बढ़ता है तो बढ़ता है, लड़की का लड़का का लड़की के साथ है, या लड़की के साथ है, या छक्के के साथ है। पर आज सुनने में आया कि एक स्त्री ने एक कुत्ते से शादी किया, और वो मर गई तो जायदाद कुत्ते को देके चले गए। इतना झमेला, पर आकर्षण सबके अंदर रहते हैं। वो आकर्षण छूट जाता है और भगवान के प्रति हमारा जो है आकर्षण बढ़ जाता है। वीतराग भय क्रोध, उनको इस संसार में किसी से क्रोध नहीं था, क्योंकि वो जानता है जय विधि राके राम ते विधि रही है। जो भगवान मेरे लिए करता है मेरे लिए अच्छा करता है। और वो कभी ये नहीं सोचता है कि भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। जो भी परिस्थिति में भगवान मुझे रखता है, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि भगवान जो है मेरा हित चाहता है। तो इस प्रकार वीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव। इस प्रकार से भगवान के दिव्य ज्ञान को जीते जी वो जो है भगवान जैसे दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। तो इसलिए देरी किस बात की, भगवान के जन्म कर्म को और अच्छे तरह से सुने। और जो है बोलते हैं, अरे 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 अरे, आपकी कथा तो आपके भक्त सुनते हैं, आपके धाम में जाते हैं, आपके जैसे खुशियां प्राप्त करते हैं। ये तो आपने कह दिया, पर मैंने देखा मायावादी लोग भी आपका कथा सुनते हैं और बोलते हैं कि आप निराकार है, आप माया में हैं। और जब और ब्रह्मवादी भी सुनते हैं, उनके बारे में क्या? तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ बताता हूँ। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। ये तामाम प्रपदान्ते तामस्तत एव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व साहेब, पिता के पुत्र पार्थ। हे अर्जुन, ये मायावादी लोग भी मेरा कथा सुनते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं, वो निराकार है, निर्विशेष है। और मैं भी उनको इसी प्रकार से, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे हाथ को काटना चाहते हैं, मैं भी उनको काट काट के जो है नरक में डाल देता हूँ। और जो ब्रह्मवादी है वो मेरे सुंदर रूप से आकर्षित होते हैं। वो जानते हैं मैं साकार हूँ, पर उनको मेरा निर्विशेष निराकार रूप अच्छा लगता है, तो मैं उनको निर्विशेष ब्रह्म में डाल देता हूँ। पर वो ब्रह्म ज्योति में वैकुंठ के नजदीक आते हैं, तो वैकुंठवासी का संग करके वो भी जो है साकारवादी बन जाता है। ऐसा क्यों कृष्ण? तो मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा दृष्टांत। एक व्यक्ति था, उसको बहुत पैसा चाहिए था, तो विष्णु का विग्रह लेकर आया, रोज आरती करता था। पर 6 महीना 8 महीना हो गया, पैसा नहीं मिला। तो बोला विष्णु बहुत टाइम लगाता है, मुझे दुर्गा देवी लाना चाहिए। दुर्गा देवी को लाया। दुर्गा देवी का विग्रह का जो अगरबत्ती जब जलाया, धूप जलाया, तो पंखे की हवा के साथ वो धूप का जो धुआं जो है भगवान विष्णु के नाक में जरा आया। गुस्सा, मतलब मैं तो पूजा कर रहा हूँ दुर्गा जी का, और लाभ विष्णु ले रहे हैं। अरे एक पैसा नहीं दिया मुझे अभी तक, और लाभ भी ले रहे हैं। लिया कापूस नाक में लगाया, और दूसरा कापूस लिया, दूसरे नाक के नसिका में लगा दिया। तो भगवान प्रकट हो गए। वत्स वत्स वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे मैं दुर्गा का पूजा करने लगा, वृद्धा का उपासक हो गया, इलेक्शन हार जाओगे करके मुझे पटाने का प्रयत्न करो। नहीं नहीं वत्सु मत, वत्सु मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या प्रसन्न हूँ? मैं 6 महीने से पूजा किया, पर आपने मुझे कुछ नहीं दिया। वत्सु अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैसे प्रसन्न हो गया? बोला कि आपने नाक में रुई क्या डाला, तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव। क्यों?
बोला कि अब तक आप 6 महीने से आप मुझे पत्थर के जैसे मान रहे थे, मैं भी पत्थर की जैसे आपके सामने खड़ा था। अभी आपको पता लगा कि मैं पत्थर नहीं, मैंने मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, तो मैं भी एक व्यक्ति की तरह आपके सामने प्रकट हो गया। ये तमाम प्रपदंते ताम सतेव भजामी हम। तो भगवान मायावादियों के लिए जो है वो भी कथा सुनते पर बोलते हैं भगवान निराकार था। अब थोड़े से माया में आया तो आकार आया, और वो जब भगवान माया को जय प्राप्त कर लिया फिर से निराकार हो गया। हम में आकार, हम भी आकार में आ जाए, क्योंकि हम माया में एक दिन सोहम सोहम करते हम निराकार हो जाएंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार से ये तमाम जब, पर बाकी लोग भी आपके कथा सुनते हैं, पर अब वो आपका भजन नहीं करते, वो क्या देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, मैंने बताया ना वो कि उनको बहुत, उनके अंदर बहुत रजोगुण होता है, और रजोगुण के कारण बहुत इच्छा होती है, जल्दी अमीर बनना है, सुंदर परिवार चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं कि विष्णु टाइम बहुत लेता है। ध्रुव महाराज को दिया तो भी दिया, 6 महीने के बाद दिया, हमको तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट न्यूडल, सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, और उनको भी इंस्टेंट डेथ मिल जाता है, सब कुछ इंस्टेंट। कांक्षा वो लोग तो मेरा कथा सुनते हैं, पर फिर भी देवी देवता के पास जाते हैं। कांक्षांतः कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो लोग जो है जल्दी चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट। तो बोलते हैं कि गणेश के पास जाएंगे तो जल्दी मिलेगा, शिव जी के पास जाएंगे तो जल्दी मिलेगा, या दुर्गा के पास जन्म। पर जो भी है, हो कृष्णा, ये सब ठीक है, भक्ति का मार्ग तो अच्छा है, ज्ञान का मार्ग भी ठीक है। भक्ति के बाहर हमें मोक्ष देता है या मुक्ति देता है, और ज्ञान का मार्ग भी जो है हमें मुक्ति देता है। पर ये कर्म का मार्ग, हे कृष्ण, आपने ये कर्म का मार्ग क्यों बनाया? कर्म जो है बंधन का कारण है, बंधन के मार्ग को क्यों बनाया? ओ कृष्ण, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं अर्जुन, नहीं, कर्म जो है बंधन का मार्ग नहीं है। ये कर्म के मार्ग से जो है मैं जो है सबको धीरे 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 जो है साधु संतों का संग देता हूँ, साधु संगों का सेवा करते करते एक दिन वो लोग को कृपा मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस तस्या कर्तरम अपि माम विधि अकर्तरम अव्ययम। देखिए, इस संसार में पांचों उंगली एक जैसा नहीं है अर्जुन, सब लोग शुद्ध भक्त नहीं बनते, सब लोग ज्ञान ज्ञान मार्ग में नहीं जा सकते हैं। पर कुछ लोग के अंदर बहुत इच्छाएं होते हैं, उनके लिए जो है मैंने, जो सतुगुण में होंगे वो लोग ब्राह्मण बनते हैं, जो रजगुण में होंगे वो क्षत्रिय बन जाते हैं, और जो रजगुण और तमगुण में रहते हैं तो उनको वैश्य और शूद्र बनाता हूँ। इस प्रकार से ये चार वर्ण में वो रहते रहते वो लोग पूजा पाठ करते करते कभी कभी साधुओं का सेवा कर देंगे, और साधुओं का सेवा करते करते उनको कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा, यज्ञ दान तप होगा, यज्ञ दान तप होगा तो उनका मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो उनको दिव्य ज्ञान मिलेगा। ये अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में। तो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो ब्राह्मण रहेगा पर पूजा पाठ करते करते साधुओं का सेवा करेगा, शुद्ध भक्तों का सेवा करेगा। इस संसार में भगवान कहते हैं चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाया, वो गुण पे आधारित है, ये जन्म पे आधारित है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसका बेटा जरूर डॉक्टर बन सकता है, उसको पूरा सुंदर मौका है। एक बेटा लड़का कारपेंटर के घर पे जन्म लेता है, वो अच्छा कारपेंटर बनने का पूरा मौका है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो डॉक्टर का बेटा जो है डॉक्टरी ना करे, और जो है शराब पीते पीते 5th स्टैंडर्ड में 5 बार फेल, 10th स्टैंडर्ड में 10th में पूरा एक डिस्पेंसरी खोलता है, मेरा पिता ये डॉक्टर है। हम्म, मैं भी डॉक्टर हूँ। हाँ, अब इंजेक्शन लो, ऑपरेशन, अरे अरे इसका पिताजी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, चलो चलो ऑपरेशन करने जाते हैं। अरे 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 मेरी माँ कैंसर से ये है, आप ये करो। अच्छा अच्छा, ये किडनी फेल हो गया। तो इस प्रकार से क्या आप जाओगे उसके पास? अरे, जन्म से वो डॉक्टर परिवार में जन्म लिया, पर 5th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, उसका अर्थ ये है कि वो डिस्पेंसरी लगा तो आप उसके पास जाओगे? अरे ये तो चपरासी का बेटा है, चपरासी का बेटा डॉक्टर बन गया पढ़ लिख कर। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एमबीबीएस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और अच्छी तरह से इंटर्न करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अरे चपरासी का बेटा, डॉक्टर का बोर्ड क्या लगा है? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो तो अच्छी है। तो वो डॉक्टर का बेटा जो कि शराब पी रहा है, हाँ, डॉक्टर के घर में जन्म लिया, तो आप कोई बुद्धिमान व्यक्ति जाएगा? नहीं 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 नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। और वो लोग क्या करेगा? नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ब्राह्मण तब होता है गुण कर्म, ये जन्म कर्म नहीं। जो क्षत्रिय क्षत्रिय होता है गुण कर्म है। और जो है
वैश्य शूद्र इत्यादि। ये जातिवादी को नहीं बढ़ाते, यहाँ पे कोई जातिवादी नहीं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनो, पर भक्त बनो, वैष्णव का सेवा करो। ऐसे करते करते इंजीनियर हो तो इंजीनियर बनो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण ऋषि बनो, वैश्य क्षत्र ऋषि बनो, ज्ञान शूद्र ऋषि बनो, या वैश्य ऋषि बनो, या क्षत्रिय ऋषि बनो, डॉक्टर ऋषि बनो, इंजीनियर ऋषि, तो ऋषि बनो, भक्त बनो, सेवा करो, और कृपा प्राप्त करके मन को पवित्र करो और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग बता रहे हैं। कर्म मार्ग में पांचों उंगली एक जैसा नहीं, सब लोग शुद्ध भक्ति या ज्ञान नहीं कर सकते। जो ज्ञान और शुद्ध भक्ति में नहीं रहते, वो धीरे धीरे कर्म करते हुए भक्तों ने, हे कृष्ण आपने 4 वन 4 आश्रम बनाए, आप ये सब बनाते हैं, इतना मेहनत करते हो, को भी कर्म का बंधन लगे? नहीं अर्जुन, नहीं। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फल स्प्रिया इति माम यो अभी जानाति कर्म न सा बध्यते। नहीं नहीं नहीं, मैं कर्म का बंधन नहीं। अर्जुन जान लेना, कर्म जो है बंधन का कारण नहीं, कर्म जो है बंधन का कारण है, आसक्ति जो बंधन का कारण। मुझे ये सब कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं है। 4 वन 4 आश्रम में बनाता हूँ, ये अव्यय है। ये 4 वन और 4 आश्रम आप हर जगह पे देख सकते हैं, हर स्थान पे देख, रशिया में, लंदन में, यूरोप में, एशिया में, सब जगह पे देख। कोई लोग पढ़े लिखे हैं तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, कुछ लोग बलवान हैं तो वो लोग मिलिट्री पुलिस में हैं, और कुछ लोग व्यापार करते हैं तो बिजनेसमैन, और कुछ लोग मेहनत करते हैं शूद्र। ये अव्यय है, सब जगह दिखाई पड़ता है। तो मैं इतना मेहनत करता हूँ, पर ये मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं कि इसके द्वारा मुझे पैसा मिलेगा, नहीं। मैं अब सबका भला चाहता हूँ। आसक्ति जो है कर्म का कारण होता है। जैसे कोई कोई कैशियर है, हम बैंक का, वो आसक्त हो जाता है, बैंक का पैसा चुरा के लेता है, तो कर्म बंधन में फंसता है। पर आसक्ति के बगैर वो बैंक का पैसा लेता ही देता है, तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो आसक्ति, पिछले अध्याय में भी ये कर्म बंधन का तो भगवान कहता है कि जो भगवान के लिए कार्य करते हैं कर्म बंधन में नहीं आता है, जो अपने लिए कार्य करेगा कर्म बंधन में। कैशियर अपने घर पे पैसा लेके जाएगा तो बंधन में आता है, तो बैंक के काम के लिए पैसा लगाता है तो नहीं। तो इस प्रकार से कर्म बंधन का दूसरा कारण इस अध्याय में हमें देखने को मिलता है। और कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं पर कुछ करता भी नहीं। अरे 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 अरे, ये विरुद्ध सामान्य तस्य ये स्वभाव। मैं सब कुछ करता हूँ, नहीं करता हूँ, भगवान चलते भी है, नहीं चलते भी, बाबा एक जगह पे है और सब जगह पे, भगवान दूर भी अंदर है। ये विरुद्ध सामान्य, ये जो गुण है केवल भगवान में पाया जाता है। दूर भी है, नजदीक पे है, करता हूँ भी नहीं करता। हाँ, ये जो है भगवान का भगवत्ता है। भगवान दूर है पर नजदीक भी है, करते भी है, नहीं करते। भगवान करते हैं पर किसके द्वारा करते हैं? जैसे राजा ब्रिज बनाया, पर राजा थोड़ी ना आके सीमेंट विमेंट लगाया, राजा ने आदेश दिया, हो गया। इसी प्रकार से भगवान ने आदेश दिया, चातुर्वर्ण्य होने दीजिए। और ये जो ब्राह्मण देवता लोग चातुर्वर्ण्यम को चलाते रहे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतर कृतम। इस प्रकार से जो जानता है कि मैं कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ, इस बात को जो अच्छी तरह से जानता है, वो भी कर्म करते हुए कर्म में फंसता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, 80 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे, और 10,000 से बस शिष्य बनाए, और इतने सारे इंटरव्यू, इतने सारे प्रवचन, इतने सारे जो है लोगों से ले, ये सब करते हुए प्रभुपाद जी को एक कर्म का बंधन मिला। क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं? वह भगवान के लिए कर रहे हैं। जो भक्त जानता है कि भगवान कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं फंसता है, वो व्यक्ति भी कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। ओ कृष्ण 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 कृष्ण, रुको रुको, ये कर्म का जो मार्ग है बहुत ही जटिल लग रहा है मुझे। थोड़ा इस पे रोशनी तो डालो, रोशनी तो डालो। मुझे बताओ ये क्या है? कुछ लोग कर्म में बनता है, कुछ लोग कर्म करते हुए कर्म में नहीं फंसता है, और कुछ लोग कुछ करते भी नहीं तो भी कर्म में फंसता है। ये क्या, ये झमेला क्या है? बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। दिव्य ज्ञान के, ये सब्जेक्ट मैटर दिव्य ज्ञान का है, फिर भी जिसके पास दिव्य ज्ञान नहीं होता है कर्म बंधन में फंसता है, जिसके पास दिव्य ज्ञान होता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात्। अरे अर्जुन, आप बड़े बड़े कवि लोग, विद्वान लोग भी इससे मोहित हो जाते हैं, जान नहीं पाते क्या कर्म है, क्या अकर्म है, और जो है क्या पाप है, और क्या जो है जो है पुण्य है। ये सब बड़े बड़े लोग नहीं जानते। मैं बताऊंगा। हाँ, और ये आप जानोगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। बड़े बड़े विद्वान लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। बताता हूँ कर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, और भक्ति क्या है।
तो कर्मो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा कर्म च बोद्धव्यम गहना कर्मो कर्मणो गति। इस संसार में कार्य, कोई भी मनुष्य कार्य करते हैं तो तीन प्रकार के मनुष्य है। अगर वो शास्त्र के अनुकूल कार्य करते हैं उसे पुण्य कहते हैं, और वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं विकर्म कहते हैं, उसे पाप कहते हैं। और वो ना तो पाप और पुण्य, वो केवल भगवान के लिए सेवा करते हैं, उसे अकर्म या भक्ति कहते हैं। ये जो है, जो जान लेता है वो कभी कर्म बंधन में फंसता नहीं है। जैसे हाँ, कर्माणि अकर्म यः पश्चात् अकर्म च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो व्यक्ति देखता है कि ये शुद्ध भक्त जो है कार्य करते हुए भी उसके अंदर कर्म बंधन नहीं लगता है, यानी कि वो इतना जैसे जनक महाराज राज्य कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कार्य कर रहे हैं, पर वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। प्रभुपा जी ने इतना कुछ किया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिर भी कर्म बंधन होता है। वो वास्तव में देखते वो वास्तव में हर चीज को सही तरीके से देख रहा है। वो देख रहा है, कर्म कर रहा है, पर किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर्म का बंधन नहीं लगता है। पर कोई कर्म कर रहा है पर अपने लिए कर रहा है, मेरा छोटा सागर मेरा प्यारा सागर रिमझिम सितारों का गन होगा। तो इस प्रकार से जो अपने लिए कार्य करेगा वो फंसते जाएगा। तो वो कर्म करता है और कर्म के बंधन में फंसता रहता है। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा ताम आहु पंडित बुध। जो व्यक्ति जान लेता है कर्म के रहस्य को, जब हम अपने लिए कार्य करेंगे वो पुण्य कार्य होगा या पाप कार्य होगा। पाप कार्य से दुख मिलेगा, पुण्य कार्य से थोड़ा सा सुख मिलेगा, पर मेरे लिए करेगा वो मुक्त रहेगा। पाप और पुण्य भी बंधन का कारण वो जान लेता है। तो इस प्रकार से अगर कोई जान लेता है तो वो भगवान का भक्त बन लेता है। वो जो भी करेगा वो कर्म बंधन में नहीं, वो मोक्ष का द्वार खोलेगा। और ज्ञान के अग्नि, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जो भी कार्य करेगा वो ज्ञान के अग्नि से वो अपने सारे पाप को नाश करेगा और अपने पुराने कर्मों को नाश करेगा और वो मुक्त होते जाएगा। और अर्जुन, आपने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, आप अभी युद्ध करोगे, आप युद्ध करोगे तो ये युद्ध भी एक यज्ञ होगा और इससे आप बंधन में नहीं मोक्ष को प्राप्त करोगे। बंधन में नहीं मोक्ष। ये भी एक, ये युद्ध भूमि भी एक जो है यज्ञ स्थली है। और आप उस यज्ञ स्थली में ब्राह्मण हो, आपके हाथ में गांडीव जो है वो यज्ञ का चम्मच है, और इसमें जो तीर लगाओगे वो क्या है? घी है। और कौरव जो है अग्नि है, और वो घी जो है घी रूपी, तीर रूपी घी जो है कौरव के ऊपर लगेगा और स्वाहा स्वाहा होता रहेगा। अरे 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 अरे, युद्ध, अरे अरे, प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो आसक्ति को छोड़कर दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, आसक्ति को छोड़कर कार्य करेगा, उसका हर कार्य जो है भगवान को प्रसन्न करेगा, और वो भगवान को प्रसन्न करके वो यज्ञ बन जाएगा। क्यों? निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरा केवल कर्म कुर्वम नाप्नोति किल विषय। मैंने देखा शुद्ध भक्त लोग भी कार्य करते हैं, शुद्ध भक्त भी कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी वॉकिंग कर रहे थे, प्रभुपाद जी मालिश ले रहे थे, प्रभुपाद हाथ में थोड़ी ना भगवान के लिए उन्होंने कुछ किया, वॉकिंग। हाँ हाँ, बताता हूँ। जैसे शुद्ध भक्त भी कार्य करते हैं, कार्य तो करते हैं, पर वो थोड़ा बहुत अपने लिए करते हैं। शरीर को और आत्मा को एक करने के लिए कार्य जो करते हैं वो अलाउड है ना। वो दवाई ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं, ताकि फिर से अच्छा और ज्यादा अच्छा सेवा कर पाए। इतना तो कर सकते हैं। पर ये शुद्ध भक्तों में वो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट होता है। 3 दिन में 50 लेते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और जो है बाकी 70 घंटा सेवा करते हैं। वो दिन में 2 घंटा सोते हैं और 22 घंटा ग्रंथ लिखते हैं, औरों के जो है हित के लिए कार्य करते हैं। इतना तो अलाउड है। प्रभुपाद जी वॉकिंग करते थे 40 मिनट, और जो है
प्रभुपाद जी वॉकिंग करते थे 40 मिनट, और जो है वो दवाई लेते थे। इस किस लिए? पर इससे थोड़ा और स्फूर्ति आता था, 22 घंटा और सुंदर सेवा करते थे। इतना तो अलाउड है, ये तो शास्त्र में कहा गया है। हाँ, ईशोपनिषद में कहा जाता है, ईशोवासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मांगीड़ा कस्य जन। अपने शरीर को, आत्मा को रखने के लिए मिनिमम कार्य कर सकते हैं, और ये संत लोग करते हैं। पर वो भी अपने लिए नहीं, वो फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, ताकि भगवान का सेवा और अच्छा। ऐसा नहीं, लोग भी योगा करते हैं, लोग भी खाना खाते हैं, पर योगा करके भोग करने में लग जाते हैं। हाँ, और अच्छी तरह से इंद्र तृप्ति करने के लिए जो है खाते हैं पीते हैं, पर शुद्ध भक्त थोड़ा बहुत लेते हैं शरीर। रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का उदाहरण को देख सकते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अविद अतितो विमत्सर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। वो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को जान लेके कार्य करता है, और उनके उनको उनको थोड़ा बहुत चाहिए, पर ये थोड़ा बहुत नींद लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत दवाई लेते हैं, और अपने आप को फिट रखते हैं। और इसमें भी उनके साथ बड़ा बुला भी होता है, तो उनसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है, सेवा में लगे रहते हैं। और उनको महल में रखा जाए तो भी हरे कृष्णा, और कुटिया में रखा जाए तो भी हरे कृष्णा। और उससे ईर्ष्या नहीं करता है कि अरे अरे अरे, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। तो दिव्य ज्ञान में होने के कारण अपने आप को दिव्य सेवा में लगाते रहते हैं। तो अर्जुन, आप जो भी कर रहे हो दिव्य ज्ञान में, वो यज्ञ होता है। आपका युद्ध भी क्या है? दिव्य एक यज्ञ। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ आचरित कर्म समाग्राम प्रविलीयते। इस प्रकार से जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान जैसे दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं। आप जो कार्य कर रहे हो, वो भी एक क्या है? वो भी क्या है? वो भी एक यज्ञ है। अरे 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 अरे, युद्ध करना भी यज्ञ है? अरे कृष्ण, बताओ बताओ। आपने बहुत बार यज्ञ के बारे में बताया, और कितने कितने प्रकार के यज्ञ। ये तो अद्भुत विलक्षण में यज्ञ है, युद्ध करना भी यज्ञ। हाँ हाँ, जो भी कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो यज्ञ है। अगर भगवान रासलीला से प्रसन्न होते तो हम रासलीला करें, तो वो रासलीला यज्ञ है। और भगवान कुरुक्षेत्र लीला से प्रसन्न हो गया, हम कुरुक्षेत्र लीला करेंगे, तो कुरुक्षेत्र लीला यज्ञ होगा। तो ये जो है यज्ञ है। अच्छा, और कितने प्रकार के यज्ञ बताता हूँ। देखिए अर्जुन, संसार में अलग 5 उंगली एक जैसे नहीं थे। ब्राह्मण के लिए दूसरा यज्ञ, क्षत्रिय के लिए दूसरा यज्ञ, और जो वैश्य के लिए दूसरा यज्ञ, और शूद्रों के लिए दूसरा यज्ञ। और तो और ब्रह्मचारियों के लिए एक यज्ञ है, और गृहस्थों के लिए एक यज्ञ, और वानप्रस्थों के लिए अलग यज्ञ, और सन्यासी के लिए यज्ञ, परमहंस के लिए यज्ञ। सब लोग अलग अलग यज्ञ करें, क्योंकि 5 उंगली हर हर कोई जो है के लिए भगवान का एक योजना है। और वो भगवान का योजना जो है हर एक के लिए अलग होता है, और उस योजना के अनुसार वो कार्य करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, वो अलग हो सकता है। तो ब्राह्मण के लिए क्या यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए क्या यज्ञ है, अब से लेके कुछ श्लोकों में बताया जाएगा। अलग अलग यज्ञ। ये सब यज्ञ किस लिए करते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। ये सब यज्ञ किस लिए करते हैं? यज्ञ दान तप किस लिए करते हैं? मन को पवित्र करना। मन को क्यों पवित्र करना है? मन जब पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या होगा? भगवान जैसे दिव्य सुख हम प्राप्त करेंगे। दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। मन पवित्र करना होगा। मन कब प्रवृत्ति होगा? जब हम यज्ञ करेंगे। ब्राह्मण का यज्ञ क्या है? तो बोलते थे ब्राह्मण अर्पणम यज्ञ यज्ञ एवापजहाति। ब्राह्मण जो है स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करते हैं। और योग कुछ ब्राह्मण, कुछ योगी जो है देवी देवताओं को आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं, वो भी यज्ञ है योगियों के लिए। और कुछ ब्रह्मचारी जो हैं वो शास्त्र इत्यादि को पढ़ते हैं, कानों से गुरु की वाणी को सुनते हैं। श्रोत्र इंद्रियाणि अन्य सम्यक अग्निषु जुहते शब्द आदि न विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहते। तो ब्रह्मचारी जो है शास्त्र सुनते हैं, और गृहस्थ जो है वो दान इत्यादि देकर द्रव्य यज्ञ करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग यज्ञ। पर यज्ञ का मूल लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। सर्व इंद्रियानि कर्माणि प्राण कर्माणि च पर आत्मा सम्या योगाग्नो जुहति ज्ञान दीप्यते। और कुछ जो है
शास्त्र यदि पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है सांस को अंदर बाहर करते हैं, कुछ लोग जो है आहार को ही त्याग देते हैं, कुछ लोग सांस लेते हैं 10-10 दिन के लिए, सांस को रोक के रखते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार से वो भी एक यज्ञ है। द्रव्य पर यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। मन को पवित्र क्यों करे? कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या होगा? दिव्य सुख प्राप्त होगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा या समासिस्त व्रत। कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार के ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, और कुछ लोग जो है वेदों को पढ़ के यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो है व्रत लेते हैं, सोमवार व्रत, ये व्रत वो व्रत। ये सब व्रत का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। मन क्यों पवित्र किया जाएगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के। दिव्य ज्ञान क्यों प्राप्त करेंगे? तो दिव्य सुख प्राप्त होगा। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तत्परे प्राणापान गति रुद्र प्राणायाम पारायण अपारे नित्याहारः प्राणम प्राणेषु जुहति। कुछ लोग जो है सांस को रोक रखते हैं 10 दिन, एक एक महीना। ध्रुव महाराज हैं जैसे कि, और कुछ लोग जो है 10 दिन में एक बार खाते हैं और बाकी 10 दिन हवा खाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब करके मन को पवित्र करना। मन को पवित्र करके क्या होगा? मन पवित्र करेंगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। सर्वे अपि एते यज्ञ वेदो यज्ञ शापिता कल्मष यज्ञ शिस्तमृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। और इस प्रकार से यज्ञ करते 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 हम पापों से रहित हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएंगे, और जो अमृत दिव्य ज्ञान जो है प्राप्त हो जाएगा, और भगवान जैसे सुख को प्राप्त करे। नायम लोक अस्ति अयाज्ञ अस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। हे इस गुरुओं में श्रेष्ठ वो व्यक्ति जो यज्ञ नहीं करता है, वो इस जन्म में भी सुखी नहीं रहेगा और दूसरे जन्म में भी सुख नहीं रहेगा। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। हाँ, एवं बहुविधा यज्ञ वीतात ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञान विमुक्ष से। अलग अलग प्रकार का यज्ञ है अलग अलग लोगों के लिए, ये सब वेदों में इसका वर्णन आया है। और ये सब करके व्यक्ति मन को पवित्र करके क्या करेगा? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा तो दिव्य सुख प्राप्त करेगा। अब सुनो, कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है? द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ जो है कर्म यज्ञ है। कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ये सब यज्ञ करो और अपने आप को पवित्र करो। श्रेयान द्रव्य यज्ञ मध्यात् ज्ञानान ज्ञान यज्ञात् परम तपा सर्वान काम कामी पार्थ ज्ञान परिशम आपते। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ जो है कर्म यज्ञ है। हाँ, यानी कि दान दक्षिणा देने से अच्छा भगवान के लिए कुछ अच्छा करो करो। पर अच्छा कार्य करते करते जो है ज्ञान यज्ञ प्राप्त करो, यानी कि ज्ञान के द्वारा भगवान को प्रशंसा करो, भगवान को जानो, ये उससे भी श्रेष्ठ है। तो एक से बढ़कर एक यज्ञ है। ये सब मन को पवित्र करने के लिए है, और मन पवित्र हो जाएगा तो हे कृष्ण, मैंने दान दिया, मैंने शास्त्र पढ़ा, मैंने सब कुछ किया, पर ये सब बहुत कठिन है। एक सिंपल सा यज्ञ बताओ जो मेरी माँ कर सकते हैं, मेरी पत्नी कर सकते हैं, मेरे बच्चे कर सकते हैं, मेरे पोते कर सकते हैं। एक सिंपल सा यज्ञ बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। ये यज्ञ वज्ञ में मुझे मतलब, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मरने का समय आ गया। ऐसा एक सिंपल यज्ञ बताओ जो मैं कर सकता हूँ, माँ के घर में भी हर कोई कर सकता है। अच्छा सिंपल यज्ञ चाहिए? बताता हूँ। तो आप क्या करो? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। एक गुरु के पास जाओ, एक तत्वदर्शी के पास जाओ, उनसे उपदेश लो, उनको चाहे प्रणाम करो, और प्रतिष्ठ रूपे न निपत, यानी कि पेड़ की तरह गिर जाओ, और परिप्रश्न ना, उनसे प्रश्न करो, सेवा करो, और प्रश्न मैं दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और वो तत्वदर्शी जो ज्ञान को देखा है वो बताएंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेति तत्वता, आपको वो दिव्य ज्ञान देंगे। और जब हम वो दिव्य ज्ञान को अच्छी तरह से समर्पित हो जाएंगे, यज्ञात्वा यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यश पांडवा ये न भूतानि अशेषानि द्रवस द्रक्ष या असी आत्मनि अतोमयी। इस प्रकार से हम अच्छी तरह से समर्पित हो जाएंगे अपने गुरुदेव के प्रति। हम फिर से कभी मोह में नहीं आएंगे। हम फिर से नहीं कहेंगे कि मैं पांडवा हूँ और दुर्योधन कौरव है। हम ये नहीं कहेंगे कि कौरव मेरा दुश्मन है और पांडव मेरे अपने हैं। मेरे अपने कौन है? गुरुदेव है। यह तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा है, जो मुझे भगवान के पास ले। मेरे अपने कौन है? पांडव की सेना नहीं, मेरा अपना कौन है? गुरुदेव है। और मेरा दुश्मन कौन है? कौरव ने, काम।
वासना है। और मैं कौन हूँ? मैं पांडवा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पता लग जाएगा। मैं फिर से हम कभी मोह में नहीं लगेंगे कि भीष्म पितामह मेरे हैं। नहीं, भीष्म पिता कृष्ण का तेय और रहेंगे, द्रोणाचार्य मेरे हैं। नहीं बोलेंगे द्रोणाचार्य कृष्ण के हमेशा से तेय और दुर्योधन मेरा भाई नहीं, नहीं, दुर्योधन जो है कृष्ण के तेय है और रहेंगे। हाँ, जब पर भगवान जो है पिता है, कभी बोलते हैं बड़े भाई से, बोलते हैं ये छोटा भाई बहुत नटखट है, इसको दो तीन कान के नीचे बजाओ, ठीक करो। तो अर्जुन वही काम कर रहे हैं कि छोटा भाई दुर्योधन जो थोड़ा नटखट है, उसके कान के नीचे बजाओ, ठीक करो। तो ये पिता को अधिकार है ठीक करने का। और ये जो दिव्य ज्ञान है अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान, इससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्व ज्ञान प्लव एव विसृजिम संतरससि। ये दिव्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। और ये दिव्य ज्ञान से श्रेष्ठ इस संसार में ना, ये दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त बड़े से बड़े पापी जो है तर जाते हैं, सर्वे अपिछेदों से पाप भी। ये दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त किया नारद मुनि से, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गया। ये दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त किया वो नारद मुनि से, मृगारी क्या बन गया? वो बहुत बड़ा संत बन गया। ये दिव्य ज्ञान प्रभुपाद जी से प्राप्त क्या किया हिप्पियों ने? वो हिप्पी से हैप्पी हुए, ऋषि ऋषि जो है, ऋषि बन गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जपा में लग गया, और दुखी लोग सुखी हो गए। सर्व ज्ञान प्लव न अबे। ये जो है ज्ञान के नौके में बैठकर दुख के समुद्र को पार करके वो जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। यथा ऐदहंसि संसिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा ये ज्ञान दिव्य ज्ञान को जितना प्राप्त करेंगे वो हमारे पहाड़ कापूस जैसे अग्नि में राख हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पहाड़ रूपी जो है पाप का कर्म जो है ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो जाता है, और जो है पाप से रहित हम हो जाएंगे। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं स्वयं योग संसिद्धा कालन आत्मनिबिंदति। इस ज्ञान दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में कोई और चीज नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ चीज है। और ये दिव्य ज्ञान जैसे में जितना कोई रमता है वो उतना ही दिव्य सुख प्राप्त करता है, भगवान जैसे आनंद को प्राप्त है। और ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे सूक्ष्म है, और दिव्य ज्ञान सबसे पवित्र है। और ये दिव्य ज्ञान उसी को प्राप्त मिलेगा जिसके अंदर श्रद्धा है। पर कोई दिव्य ज्ञान को लेता है, अरे 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 भगवान गोविंदन को कुछ भी फेंका जा रहा है, तो जो श्रद्धालु है उन्हीं को मिलेगा, अश्रद्धालु लोगों को नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समा ये इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति चिरेद अधिगच्छति। वो परम शांति को प्राप्त करेगा और तुरंत जो है भगवान जैसे सुख को प्राप्त करेगा। वो शांति को नहीं, परम सुख को भी प्राप्त करें, उनके सारे दुख भी नाश हो जाएंगे। पर ये किसको मिलेगा? जिसके अंदर श्रद्धा है। वाह वाह वाह, मेरे भगवान कितने सुंदर कार्य कर रहे हैं। अज्ञान च अश्रद्धा दान च संशयात्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति ना परो न सुखम संशय आत्मना। और जो संशय करता है क्या कुछ भी भगवान है, तो गोवर्धन को उठाएगा। अरे ये सब अगर कोई ऐसा करता है, वो व्यक्ति ना तो इस जीवन में सुखी रहेगा, ना तो अगले जन्म में, और ना इस जगत में, ना तो अगले जगत में। इसलिए ये दिव्य ज्ञान योग संन्यास कर्मा न ज्ञान संचीन संशयाम आत्मवंतम न कर्माणि न बंधन्ति धनंजय। धनंजय, आपने धन लड़ाई झगड़ा करके धन संग्रह किया, पर दिव्य ज्ञान रूपी धन को जब संग्रह करोगे, मैं आपको मालूंगा आप वास्तविक धनंजय हो। ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे बड़ा, ये कि इसके द्वारा हम भगवान से जो है एक हो सकता है, सबसे बड़ा योगा है। और ये दिव्य ज्ञान जैसे हम प्राप्त करेंगे तो हम जो है अपने काम दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो काम रूपी जो हमारा दुश्मन हो जाएगा। ये दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई और चीज नहीं। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ये जो मौका मिला है, मनुष्य शरीर खास के लिए मिला है। तस्माद, इसलिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, अज्ञान को नाश करो। तस्माद अज्ञान संभूतम हृतस्ताम ज्ञानासिन आत्मनः चित्तवैन अनाम संशयानम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तीसरे बार भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ, ये दूसरे अध्याय में 2 बार, और इसमें इसलिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो और अपने कर्तव्य पालन करने लग जाओ। हर प्रकार के संशय को नाश करेगा ये दिव्य ज्ञान। और ये जो है काम, दिव्य ज्ञान के अस्त्र ले लो और काम रूपी जो है हमारा दुश्मन है उसे नाश करो और जय को प्राप्त करो। इसलिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तव्य में लग जाओ, भगवान को प्रसन्न करने में लग जाओ, अपने जीवन को सार्थक करो, औरों को जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।